साडा अगला टॉपिक है जी अबाउट इलैक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड गैल्वनाइजिंग। ये बारे सब तो पहला असी गल करांगे जी इलैक्ट्रोप्लेटिंग के बारे। इलैक्ट्रोप्लेटिंग की चीज़ है। सो जिवें कि असी पहला पढ़िया सी कि जदों असी किसी भी इनफीरीयर मैटल के उत्ते असी किसी सुपीरीयर मैटल की परत चढ़ानी होवे तां उस प्रोसैस नूं असी प्लेटिंग कह दिंदे हाँ या असी प्रोटेक्शन कोटिंग कह दिंदे हाँ, या असी इस चैप्टर की अगर गल की जाए तो असी मैटल कोटिंग कहते हैं। तो मैटल कोटिंग के ही साडे कोल एक तरीका है दैट इज इलैक्ट्रोप्लेटिंग। सो जदों असी कुछ मटीरियल्स ने जिमें कि साडा गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, इस तरह के कुछ मैटल्स नूं असी होर मैटल्स जिमें कि आयरन, कॉपर इन्हां उत्ते डिपोजिट करना होवे बाय द मीनस ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कि जदों असी AC करंट सप्लाई करन तो बाद जदों इन्हां ते कुछ सुपीरीयर मैटल डिपोजिट करना है तो उत्थे असी प्रोसैस यूज करते हैं दैट इज इलैक्ट्रोप्लेटिंग। इलैक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसैस दे विच साडे कोल एक पासा असी कैथोड बनाने हाँ, एक पासा असी एनोड बनाने हाँ और उन्हां टर्मिनल्स दे विच असी इलैक्ट्रिक करंट नूं सप्लाई करते हैं। सो तुहाडे कोल इत्थे दो इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने कि कैथोड दे उत्ते ते एनोड दे उत्ते तुहाडे कोल किस तरह की कैमिकल रिएक्शनस होणगियां। फर्दर तुहाडे कोल एक डायग्राम है तो डायग्राम के थ्रू तुसीं ईजिली देख सकते हो कि तुहाडे कोल इस पूरे सैटअप दे विच एक पोर्शन नूं असी एनोड कहा है जिहदी असी डिपोजिटिंग करनी है जो साडा सुपीरीयर मैटल है, और दो साडे कोल एक कप ते एक स्पून ने जिहड़े कि साडे इनफीरीयर मैटल्स ने इन्हां उत्ते असी डिपोजिशन करनी है। और इन्हां नूं जदों असी इलैक्ट्रिक सर्किट के थ्रू असी करंट सप्लाई करांगे, AC की सप्लाई देवांगे तो साडे कोल हौली हौली की होएगा कि जो साडे कोल सेंट्रली जो इलैक्ट्रोलाइट लिया गया है इस कंटेनर दे विच ये आयन्स दे विच डिवाइड होके अपने जिहड़े पॉजिटिव आयन्स ने वो अपने कोल कैथोड वाल नूं छड्डने स्टार्ट कर देगा और जो नैगेटिव आयन्स ने वो हौली हौली एनोड वाल नूं जाने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस करके की होएगा कि हौली हौली मेरा जो एनोड है वो खुरना स्टार्ट हो जाएगा। ਉਹ ਉਥੋਂ आयन्स ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ और ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सो इत्थे कुछ इहदी थ्योरी दे विच देख लैंदे आ जी थ्योरी दे विच की कुछ दिता है। तो थ्योरी दे विच साडे कोल इस जगह दे उत्ते गल कीती गई है कि जिस तरीके दे नाल असी कुछ डिपोजिशन करनी है। सो इलैक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो असी किस तरह लेना है। तो गल कर रहे जी कहना इलैक्ट्रोलाइट फॉर द निकल एंड द कॉपर प्लेटिंग इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि जदों साडे कोल इलैक्ट्रोलाइट निकल होवे या कॉपर होवे तो उस जगह दे उत्ते असी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हाँ। निकल ते कॉपर वास्ते असी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना है। उस तो बाद जे असी गल की जाए कि साडी क्रोमियम की प्लेटिंग वास्ते असी सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हाँ। सो इस तरीके दे नाल इहदी बाकी वर्किंग समझाई गई है। वर्किंग की आपां पहलां गल कर चुके हैं तो इस तरह ही इहदी कंटीन्यूअसली वर्किंग चलती रहेगी। नैक्सट असी गल करते हैं जी कुछ साडे कोल इन्हां दे यूजिज ने कि असी इसनूं कित्थे कित्थे यूज कर सकते हैं। यूजिज की गल करांगे जी। यूजिज किस इस तरह ने कहते जी आपां ब्राइट एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस वास्ते इसनूं यूज कर सकते हैं। उस तो बाद रेजिस्टेंस टू क्रोजन एंड वियर कि जिस जगह के उत्ते असी क्रोजन नूं रजिस्ट करना होवे, वियर नूं रजिस्ट करना होवे उत्थे असी इसका इस्तेमाल कर सकते हाँ। बाकी डेकोरेटिव परपसिस वास्ते असी कर सकते हाँ। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर के अगेंस्ट इसका यूज कर सकते हाँ। इंपोर्टिंग लॉन्गर लाइफ टू इनफीरीयर मैटल्स जिस जगह ते असी इनफीरीयर मैटल्स ने कुछ साडे कोल उन्हां नूं असी लॉन्ग लाइफ देनी होवे उस जगह ते इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नैक्सट साडा टॉपिक है जी दैट इज एनोडाइजिंग। सब तो पहला देखते हैं जी जो एनोडाइजिंग प्रोसैस है ये भी साडे कोल कोटिंग का प्रोसैस है जिहदे विच असी मैटल्स दे उत्ते ऑक्साइड की एक फिल्म बना दिंदे हां। सो वो भी एक प्रोटेक्शन का ही टाइप है इलैक्ट्रोलाइसिस प्रोसैस के थ्रू। सो इस प्रोसैस दे विच असी देखते हैं कि एलमीनीयम ते उहदे जिहड़े अलॉयज ने या फिर मैगनीशियम है या जिंक है इस तरह के मैटल्स नूं असी इस प्रोसैस के थ्रू वर्कआउट करवाने हैं। तो इस प्रोसैस दे विच भी असी की करते हैं जी इलैक्ट्रोलाइट लैने हाँ कंटेनर दे विच ते उहदे विचों असी करंट पास करते हाँ। सेम साडे कोल पिछले प्रोसैस दे विच जिवें आपां देखिया सी एक साडे कोल कैथोड होएगा एक साडे कोल एनोड होएगा। सो इस जगह ते जो असी कैथोड बनाना है तो उहदे ते की होएगा
हाइड्रोजन प्रोड्यूस होएगी एंड ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होएगी वो साडी एनोड ते होएगी। ये कित्थों होनी है जी, जो असी इलैक्ट्रोलाइट लिया है वो विचों। सो कैथोड ते जो हाइड्रोजन नू प्रोड्यूस करने वाले कुछ साडे कोल जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो किहड़े हो सकते हैं, दैट इज़ लैड और ग्रेफाइट हो सकता है जो साडे कोल मटीरियल्स ने। ऑक्सीजन जो है एटॉमिक फॉर्म दे विच बहुत ज़्यादा एक्टिव हुंदा है तो ये मैटल्स दे नाल कंबाइन करन दे लई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा है। सो इस नू असी एनोड लैके चलते हाँ, क्योंकि साडा जिवें पता ही है कि असी एनोडाइजिंग प्रोसैस कर रहे हैं, तो सो इत्थे जो ऑक्सीजन है उसनू असी एनोड दे उत्ते लैके चलना है। सो इस प्रोसैस दे विच जिवें जिवें साडे कोल ऑक्सीजन जो है उहदी ऑक्सीडेशन हुंदी रहेगी एनोड दे उत्ते, तां ओह साडे कोल हौली हौली इंसुलेट हुंदा जाएगा। जदों कंप्लीटली इंसुलेट हो गया तो उत्थे असीं समझ लैंदे हां कि साडा प्रोसैस जो है कंप्लीट हो चुकिया है। सो इस प्रोसैस दे विच जो साडा इलैक्ट्रोलाइट यूज हुंदा है वो अपने कोल एक्वस सोल्यूशन हुंदा है, सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड दा। और जो इहदे विच आर्टिकल्स असीं एनोडाइज करने हैं ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਬਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, एयरक्राफ्ट मटीरियल्स के वास्ते, होम अपलांसिस दे विच, या एलमीनीयम के डोर फ्रेम्स बनाने के लिए। सो ये साडे कोल फर्दर अगे कुछ एक सैटअप है जिहदे विच साडे कोल एक कंटेनर है। कंटेनर दे विच असीं नैगेटिव लिया है जो साडा इलैक्ट्रोलाइट लिया है, दैट इज़ एसिडिक बाथ है। उस तो बाद जो साडा वर्क पीस है उन्होंने असीं पॉजिटिव मन्निया है, और साडे कोल जो इत्थे असीं सप्लाई दित्ती करंट दी सप्लाई दे करके इहदे ते हौली हौली ऑक्सीडेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो नैक्सट साडे कोल एक कैमिकल थोड़ा जिहा रिएक्शन दिता है। कैमिकल रिएक्शन असीं समझांगे कि जदों असीं किसी भी एक्वस सोल्यूशन दे विच जदों सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके एज एन इलैक्ट्रोलाइट तो जदों ऑक्सीडेशन प्रोसैस होएगा तो वो प्रोसैस साडे कोल किस तरह होएगा। नैक्सट इज कि साडे कोल 2Al के 2 जो मॉलीक्यूल्स ने एलमीनीयम दे ने 3 मॉलीक्यूल्स ऑफ वाटर दे नाल मिल के जदों रिएक्शन होणगे तो एलमीनीयम ऑक्साइड प्लस 6 हाइड्रोजन एंड 6 जिहड़े आयन्स दी फॉर्म दे विच इलैक्ट्रॉन्स ने वो सैपरेट हो जाणगे। नैक्सट साडा टॉपिक है जी दैट इज गैल्वेनाइजिंग। सो गैल्वेनाइजिंग अगेन आ मैटल कोटिंग प्रोसैस जिहदे विच असीं की करदे हां, जिंक नूं मोल्टन फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लैंदे हां, और इस दे विच असीं कोटिंग करते हाँ किहड़े किहड़े मटीरियल्स दी, माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, या स्टील दे अलॉयस हो गए। सो इन्हां नूं असीं मोल्टन फॉर्म दे विच जिंक जदों हो जाता है जिसका कि टैंपरेचर साडे कोल 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो अबव होवे तां उस दे विच असीं डिप करते हाँ। सो इस दे नाल हुंदा की है, इस दे एडवांटेजेस की ने, तां ये आपां नूं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्रोजन तो, एटमोसफेयर तो एंड वाटर तो। एटमोसफेयर ते पानी दे करके जो साडे कोल क्रोजन हुंदी है उस तो साडे मटीरियल्स नूं प्रोटेक्ट करता है। नैक्सट तुहाडे कोल एक सिंपलीफाइड फॉर्म दा डायग्राम है जिहदे विच तुसीं ईजीली देख सकते हो कि जो गैल्वेनाइजिंग दा प्रोसैस है सिंपल, दीज आर द आर्टिकल्स और द जॉब्स। ये साडीआं जॉब्स ने जिन्हां नूं असीं जिंक दे सोल्यूशन दे विच डिप कीता होया है। सो इस तरीके दे नाल असीं किसी भी मटीरियल्स नूं जो कि आप उत्ते दर्शाए गए हैं, माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, या स्टील दे अलॉयस हैं, उन्हां दी कोटिंग करते हैं जिन्हां नूं असीं गैल्वेनाइजिंग कहने हैं। सो नैक्सट अपने कोल कुछ दिखा रहा है जी, आपां जदों गैल्वेनाइजिंग करनी हुंदी है तो सानूं की प्रोसैस करना पैंदा है। तो सब तो पहलां उही चीज़ कह रहा है कि साडे नूं डी-ग्रीसिंग करनी पएगी, डी स्केलिंग करनी पएगी, या इस तरीके दे नाल उहदे जिहड़े कुछ रस्ट पार्टिकल्स ने, स्केल पार्टिकल्स ने, इंप्यूरिटीज़ ने, उन्हां नूं चंगी तरह असीं क्लीयर करना है।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲਟਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਲਟਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਰੋਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਫਿੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।